अर्थात पहले तो जान लेते हैं, फिर से एक बार और दोहरा लेते हैं। हम लोग पिछले दिन पढ़े हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिख सके। p बटा q के रूप का कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाता है जहां q इज इक्वल टू नॉट 0 और q धनात्मक होता है, ऊपर वाला ऋणात्मक होता है, q बराबर नॉट 0। लेकिन अपरिमेय संख्या की बात करें तो रेशनल नंबर, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 0.3214 कुछ भी जो कटने वाला नहीं हो, आवर्ती भी नहीं हो, ठीक है ना, अथवा √2, √3, √5 या फिर पाई। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या। और ये क्यों है? तो इसका मुख्य कारण है कि यह 22/7 पाई का कोई वैल्यू नहीं है, पाई का कोई वैल्यू नहीं है। 22/7 इसका यथार्थ वैल्यू नहीं बल्कि क्या है? सन्निकट मान है, इसके नजदीक का वैल्यू है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग कैसे यूज करेंगे इसके लिए कि यह परिमेय अपरिमेय कैसे छापेंगे। तो एक परिमेय हम लोग को इसमें थोड़ा सा पढ़ना है, एनसीईआरटी 1.3 परिमेय यह बताता है कि अगर कोई संख्या धनात्मक हो, अगर ये a को p² विभाजित करती है तो p भी उसको विभाजित करेगा, p फिर a को विभाजित करेगा। 1.3 परिमेय टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। हम लोग आज सिद्ध करेंगे, ज्यादा समय न लेते हुए क्या करते हैं, हम लोग सिद्ध करेंगे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये हजारों तरीका से बनाया गया, हजारों तरीका से समझ सकते हो, लेकिन जितना छोटा हो सके, जितना बेस्ट हो सके आप करो, है ना, समझ लो ना। तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आसानी से हल करते हैं। देखिए ठीक इसके उल्टा हम लोग मानने की क्रियाएं करते हैं, ठीक ना। तो माना कि यदि संभव हो, थोड़ा सा और भाषा बढ़ाओ, यदि संभव हो तो इतना लिखना पड़ेगा, अगर संभव हो तो, जबरदस्ती थोड़ी है। यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इफ पॉसिबल लेट बी √2 इज a rational number, अर्थात √2 बराबर p बटा q, जहां q इज इक्वल टू नॉट 0 और p और q सअभाज्य है। सअभाज्य, क्लियर है? p और q क्या है? सअभाज्य। इतना ही भाषा लिखो, ज्यादा भाषा। अब मन में प्रश्न आया कि सअभाज्य क्या है, तो पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा किया था कि सअभाज्य दो ऐसी संख्या जिसका HCF कितना आना चाहिए? 1, समझो ना, एकेतर गुणनखंड होना चाहिए। तो p और q सअभाज्य है। अब इस दोनों के साथ क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्टेप बाय स्टेप समझिए। दोनों तरफ वर्ग करने का क्या मतलब है? √2 का स्क्वायर और p बटा q का स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा p² बटा q²। में 10th में इतना तो आना ही चाहिए। अब q² इधर आ जाएगा, 2q² बराबर p²। अब देखिए यह 2 जो है गुना में है, भाग में तो जाएगा ना। तो अब आते हैं 1.3 परिमेय से। क्या कहा कि 2 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है हम, लेकिन माने हुए क्या है? यहाँ पर pq सअभाज्य है, तो 2 भी p को विभाजित करता है। ये तो परिमेय से है, हमको विभाजित करता है, ये तो परिमेय से है। तो पुनः एक बार और मान लेते हैं। पुनः माना कि अब थोड़ा सा वैल्यू p का मानेंगे, है ना, p बराबर 2k, मान लिया इसको समीकरण 1 लिख के रखते हैं। पुनः माना कि p बराबर 2k और इस p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान कहाँ रखना है भाई? समीकरण 1 में है ना, यहाँ पर देखो नीचे दिखाई दे रहा है। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2q² बराबर p के जगह पर क्या बैठाएंगे? 2k बैठा देंगे, 2k का स्क्वायर, फिर 2q² 2 दूना 4k²। क्लियर है? ये कट जाएगा 2 दूना, दोनों गुना में उधर जाए तो भाग में आ जाएगा। थोड़ा सा इधर देखिएगा, मार्कर लाओ भाई। देखिए 2q² बराबर 4k² तो हम लोग काट दिए ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? q² इज इक्वल टू 2k² बचेगा। अब फिर तो वही हो गया ना भाई, 2q² जो गुना में भाग में जा सकता है, 2q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। 2q² को विभाजित करता है, तो फिर 2q को भी विभाजित करेगा, क्या विभाजित करता है परिमेय से। समझ? समीकरण 2 इसको लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ तो हम लोगों ने कहा कि p और q सअभाज्य अर्थात एकेतर है, उसका भी गुणनखंड आएगा, केवल एक ही आएगा, लेकिन यहाँ तो आ गया सब दोनों विभाजित तो हो रहा है।
तो हमारी मान्यता का तो विरोध कर रहा है ना। जो हमने माना है स आवाज परिमेय संख्या, जो स आवाज है, लेकिन तो ये तो विरोध कर दिया ना मेरा। चूंकि लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 हमारी मान्यता का विरोध करती है, अतः √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इतना छोटा भाषा से और कहां पढ़ोगे, पहले बताओ। √2 एक अपरिमेय संख्या, इतना ही बनाओ, ज्यादा बनाने की जरूरत है, ज्यादा भाषण भी मत करो अपने आप को। कहां सिद्ध करेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या? एक भाषा, थोड़ी सी भाषा तो याद रखनी पड़ेगी आपको कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, संभावना बनाना है इसमें। अर्थात टू बीट √2 इज इक्वल टू पी वाई की वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, पी और क्यू सह आवाज है, कोप्राइम है ना। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो दोनों तरफ वर्क करने के बाद तो रूट खत्म होगा कि पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर होगा। क्यू स्क्वायर भाग में गुना में आ गया, 2 भाग में जाएगा, अर्थात 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 भी पी को विभाजित करेगा। क्लियर है? लेकिन फिर कहा माना कि p इज इक्वल टू 2 के है, तो अगर हम अपना दोबारा फिर से मानते हैं, पुनः माना कि p इज इक्वल टू 2 के, कि p का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो 2q स्क्वायर बराबर 2 के का होल स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर हो जाएगा। 2 से फिर 2 गुना 4 करेगा, 2k स्क्वायर इधर आ गया, तो 2 के अब q को भी विभाजित 2 करने लगा, 2 अब q को भी विभाजित करना, तो समीकरण 1 तथा 2 जो है हमारी मान्यता का विरोध कर गए, है ना। तो यह क्या हो गया? √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? एक दूसरा बात करें हम लोग कि अगर इस तरह का नहीं दे करके इस तरह का दे, ध्यान दीजिएगा कि √3 प्लस 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ठीक ना? 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिए हल करते हैं थोड़ा सा। पुनः संभव हो, लिखेंगे इतना, पुनः संभव हो तो माना कि 2 प्लस √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है ना। अर्थात 2 प्लस √3 इज इक्वल टू पी, एक ही अक्षर का मान लो, क्या जा रहा है क्या? 2 प्लस √3 इज इक्वल टू पी, पी क्या है? मेरा परिमेय संख्या है। अब इस पी बटा क्यों, आपको जो मर्जी है लिख लो भाई। तो अगर यहाँ लिख सकते हैं √3 बराबर p माइनस 2 हो जाएगा। अरे देखिए अभी तो हम लोग सिद्ध करे थे ना पहले, थे √2 √3 √5 इस तरह का जो भी उस सॉल्यूशन से कर सकते हैं, तो पूरा करिए, नहीं तो इतना ही पर कर लो। √3 बराबर p माइनस 2 हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा भाषा याद रखिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है। अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू नॉट परिमेय संख्या, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः 2 प्लस √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आपको बहुत बड़ा लिखने से बेटर है ये साइन प्रयोग करिए और आराम आराम से इतना ही लिख करके काम खत्म करिए। ठीक है ना? यदि संभव हो तो मान लेते हैं 2 प्लस √3 परिमेय संख्या है, 2 प्लस √3 बराबर p के बराबर कर लिए। क्या 2 परिमेय है या अपरिमेय? वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, परिमेय और अपरिमेय। तो 2 क्या है? परिमेय क्या परिमेय? क्या है? परिमेय है। 2 क्या है? क्यों परिमेय है? क्योंकि इसके नीचे हम लगा सकते हैं ना 2 बटा 1 p बटा क्यू कर सकते हैं ना भाई। तो 2 सारी संख्याएं जो भी है सारे के सारे तो परिमेय है ही है, समझ रहे हो ना? बस यही तो है। और आगे बात करें चैप्टर की, तो आप लोग को बनाना होगा, तो आगे बनाइए। √3 √5 √6 सब एक ही तरीका से बन जाएगा, है ना। हाँ आसान है। और बात करते हैं थोड़ी सी एक टॉपिक की, एक एनसीईआरटी प्रश्न है। सिद्ध करें कि 3 प्लस 5 √2, सिद्ध करें 3 प्लस 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, सिद्ध करें कि 3 प्लस 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे? तो फिर उसी तरह लिखेंगे, हल लिखना ही पड़ेगा आपको हिंदी में। यदि संभव हो, लेट मी पर्सनली, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि 3 प्लस 5 √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। ठीक उल्टा मानते हैं भाई, अपरिमेय तो परिमेय मानेंगे, संभव कर रहे हैं, संभावना दिखाया जा रहा है, लेट बी पॉसिबल, है ना। 3 प्लस 5 √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसको हल करेंगे, अर्थात 3 प्लस 5 √2 इज इक्वल टू p लिख दो, आप लिख दो, जो मन है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख सकते हैं 5 √2 इज इक्वल टू p माइनस 3 और √2 इज इक्वल टू p माइनस 3 बट्टा 5। तो हम लोग जानते हैं
जानते हैं कि √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू नोट अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू नोट परिमेय संख्या। अतः 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या यह आसान हुआ या नहीं माइंड में? क्या यह बनाना आसान होगा या नहीं? सिर्फ आपको 2 √2 √3 √5 ये सब जो है अवास्तव संख्या उसको करने के लिए आपको दोबारा मानने की जरूरत है। इसमें दोबारा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो चेक करेंगे उनको पता है कि हमको ये क्या बताना चाह रहा है ना? क्लियर है? दूसरी बात करें कि परिमेय संख्या तथा उनके दशमलव प्रसार की बात, तो परिमेय अपरिमेय याद रखिएगा। परिमेय वह है जो रूट से बाहर, अपरिमेय वह है जो रूट से बाहर नहीं निकलते, और रूट से बाहर निकलते भी है तो कभी कटते ही नहीं है ना? जो नहीं कटने वाले होते हैं हमेशा वो भी अपरिमेय होते हैं, और जो रूट से बाहर नहीं निकले वो भी परिमेय होते हैं। और कोई संख्या इस प्रकार योग किया रहे अपरिमेय और परिमेय के साथ तो भी अपरिमेय संख्या ही होते हैं। ठीक है ना? अगर आपसे कोई पूछ दे 5√2 बटा √2 परिमेय किया परिमेय, तो ये सब दोनों कट जाएगा, तो ये परिमेय खाली 5 बचेगा तो परिमेय हो गया। लेकिन ये 5√3 बटा √2 है तो परिमेय क्या परिमेय? तो सर ये अपरिमेय है। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है ना? परिमेय अपरिमेय पहचाने आ रहा है ना? तो परिमेय अपरिमेय आपको पहचान आना चाहिए। अब बताइए पाई क्या है? परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय है। 22/7 परिमेय है। 22/7 इसका यथार्थ मान नहीं बल्कि सन्निकट मान है, नजदीक का मान है। बहुत सारा मान बनाया गया है इसको, है ना? और 22/7 है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 क्यों होता है? क्योंकि कोई भी वृत्त जो होता है, वृत्त जानते हो ना, इसका व्यास और इसके परिधि जो परिधि होता है ना, इसके अनुपात को क्या कहा जाता है? पाई कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब एक बात करते हैं थोड़ा सा परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में। तो एक थ्योरी है इसमें कि परिमेय संख्या के रूप में दशमलव प्रसार शांत करने का क्या मतलब है? शांत और शांत, जैसे मान लीजिए 8 में हम 5 से भाग देंगे, 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग 5 से कम 5 3 पॉइंट देंगे 0 6 5 30 कट गया कि नहीं? जब एक जो पूरा कट जाए वो हो जाता है शांत, लेकिन जो ना कटे वो हो गया अशांत। जैसे मान लो 3 से 10 में भाग देंगे 3 दे आए, तो एक जैसे ही पॉइंट देंगे 0 3 दे आए, 3 दे आए, 3 दे आए, अरे यार 3 ही कभी कटने का नाम ही नहीं लेता, तो इसे कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं? अशांत। जबकि इसे कहते हैं क्या? शांत। तो शांत जो पूरा कट जाए, शांत पूरा ना कटे वो हो जाता है अशांत। अब समझने योग्य तथ्य ये है कि सर सारी की सारी बड़े दिया है तो उसको भी भाग देना पड़ेगा, तो नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। ट्रिक क्या? एक गुणनखंडन तो याद रखना ही पड़ेगा। और गुणनखंडन में हम लोग गुणनखंड करना सीखे हैं। गुणनखंड में हम लोग गुणनखंड करना तो सीखे हैं। और गुणनखंड कैसे करते हैं? तो अर्थात ऐसे जैसे अगर 20 दिया है तो गुणनखंड करने का प्रयास देख लीजिए। 10 गुना 20, फिर 2 से 5 गुना 10। अब तो लगे कि नहीं तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ये क्या करते हैं? तो हमें हर का, इसे कहा जाता है अंश। पी और क्यू में ऊपर वाला कहा जाता है अंश, नीचे वाला कहा जाता है हर। अंश नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, है ना? तो जो q है, इस q का वैल्यू हमारा जब 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, या 2 के पावर n ही रहे या 5 के पावर, दोनों में से कोई एक ही रहे तो वह पूरा कट जाएगा। एग्जाम में पूछता क्या है कि बिना लंबी भाग प्रक्रिया करके बताओ कि ये दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं कि भाग देके देखेंगे सर अगर बड़ा दे दिया तो भाग कैसे करेंगे। तो हर का क्या करेंगे हम लोग? जो नीचे जो दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 140 दिया हुआ है, ऊपर 230 दिया हुआ है, कुछ भी दिया है 500, अब इसको भाग देना तो लंबा है, तो 140 का हम लोग आभास गुणनखंड निकालेंगे परिमेय के अनुसार। तो क्या हो जाता है? 70 गुना 140, फिर 2 35 गुना 70, फिर 2 से देंगे 5 से लगेगा 7 5 35, तो 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7 है। होना ही नहीं चाहिए, केवल 2 और 5 ही होना चाहिए, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत अशांत होगा। अर्थात अगर नहीं रहता 7 तो क्या होता? शांत होता। ठीक है ना? अगर दिया रहे, थोड़ा 1 2 और देख लेते हैं। अगर 150 3 5 दिया रहे, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, और बट्टा में रहे 25, तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? यस सर शांत होगा। जब हम 25 का निकालते हैं गुणनखंड तो 5 से लगा के 5 25, अर्थात 5 के पावर 2 है, लेकिन 2 के पावर कुछ नहीं है, 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज पर 0 लगाने पर, किसी का पावर 0 लगाने पर क्या होता है? उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अर्थात इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 15 0 35 बट्टा 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 2, यही तो इसका वैल्यू है ना। अर्थात यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई? क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो आसान ही तो है, ऐसे करो और दोनों चैप्टर शांत और अशांत क्लियर हो जाएगी, और आपको बिना लंबी प्रक्रिया के सारी क्लियर हो जाएंगे। एक और बताइए आप कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है? बिना लंबी प्रक्रिया के बताएं। 1715 बट्टा
1715 बट्टा 2 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुना 7 के पावर। यह शांत होगा या अशांत है? बोलो सब जोर से। अशांत होगा, क्योंकि सर यहाँ पर 5 नहीं है, यह 7 है। हमें q का वैल्यू t बट्टा q का वैल्यू क्या आना चाहिए था? 2 के पावर m गुना 5 के पावर n बराबर होता मेरा शांत। अगर जैसे गुणनखंड करते हैं 2 के पावर 5 2 खाली रहता, 5 खाली रहता है, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n रहता, तो हम समझ जाते हैं कि यह शांत